जी, अब कि तुम पाप टीचर सद्गुरु, अब कि तुम पाप टीचर सद्गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो, तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है, बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सद्गुरु बन साथ में ले जाएंगे, सद्गुरु बन साथ में ले जाएंगे। मीठे बच्चे, अभी तुम पाप टीचर सद्गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सद्गुरु बन साथ में ले जाएंगे। प्रश्न में पापा ने पूछा, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम बच्चों का बाप से वायदा क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क्या वायदा किया है पापा से? और कर्तव्य क्या है? ये वायदा हुआ, कर्तव्य क्या है? ये वायदा है, कर्तव्य क्या है? बापू तुमको मिलता है, हमारा कर्तव्य है कि रेगुलर आकर के सुने, सबको ज्ञान देना है। क्या वायदा है बच्चों का पापा से और बच्चों का कर्तव्य क्या है जिसको पूरा करना है? पापा से वायदा है, पापा जब तक जिएंगे तब तक पढ़ाई पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। कर्तव्य है कि पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। अच्छा, कर्तव्य है कि पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। और क्या वायदा किया है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा है किसका? बच्चे का कि बाप का? बच्चों का भी वायदा है। अच्छा, और किसी को भी दुख दिए बिना आप समान बनाएं, दुख नहीं उल्टा बोलना। दुख देख करके आप समान थोड़े बनाते हैं। दुख देकर किसी को आप समान थोड़े ही बनाते हैं। आप समान बनाना ये कर्तव्य है। और तो आपका क्या काम है? विश्व की सेवा करना। तो बच्चों का भी काम है पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करना। अच्छा, उत्तर है बाप से वायदा है, बाप से वायदा है। बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे। आप समान बनाएंगे, आप समान बनाएंगे।
हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, बाप समान सबको पढ़ाना। क्योंकि आपकी बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि आपकी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिलपन, ऐसे रहम दिलपन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। रहम दिलपन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत में है, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सद्गुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भर पढ़ाते तो यहाँ ही है, माता पिता सम्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा ज्ञान निर्वाण धाम तरफ ही है। बच्चों को भी दृढ़ निश्चय है कि हम किसके सम्मुख बैठे हैं? बाप के सम्मुख बैठे हैं। वही बाप हम पर कृपा कर रहे हैं। कौन सी कृपा? टीचर बन करके पढ़ाने की कृपा। ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की हम बच्चों के ऊपर कि बाबा आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये भी निश्चय है कि वो सद्गुरु भी है, वो हमारा सद्गुरु है। तो सद्गुरु का काम क्या है? सद्गति देना, सद्गति देना। सद्गति कैसे देते हैं बाबा? कैसे देते हैं? अपने साथ ले जाते हैं। और सद्गति होती कैसे है? ज्ञान से सद्गति कहते हैं, है ना? सद्गति हमेशा ज्ञान से होती है। तो सद्गुरु बन करके जो ज्ञान बाबा देते हैं, टीचर बनकर भी देते हैं। टीचर बनकर के सारे इंफॉर्मेशन आदि मध्य अंत पूरी नॉलेज बाबा देते हैं टीचर बनकर के। और हमारा ज्ञान चक्षु खोलने का काम ये सद्गुरु के रूप में बाबा करते हैं। ज्ञान जो है अंदर से निकलता है, अंदर आत्मा में वो नॉलेज है, उसको बाबा निकालने का काम करते हैं, है ना? उसी ज्ञान से सद्गति दे करके हमारा उद्धार करते हैं, हमें लिबरेट करते हैं। तो ये तीनों ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि माँ पिता सम्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा ज्ञान निर्वाण धाम तरफ ही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। वह भी घर है, यह भी घर है। श्री कृष्ण पूरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं।
पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माँ पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। लौकिक में भी जो माँ पिता होते हैं वो भी बच्चों को क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके उनको अच्छी प्रीति पालना देते हैं, पाल पोष करके पढ़ा लिखा करके अच्छे पद पे बिठाते हैं। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप का शुभ करते हैं। ठीक ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को क्या करते हैं, क्रिएट करते अर्थात एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करके अपना बच्चा बना करके प्यार से पाल पोस करके टीचर बन करके पढ़ा करके हम बच्चों को लायक बनाते हैं। जिसके लिए शब्द आज बाबा ने क्या यूज किया, सुलक्षणी शब्द यूज किया है ना, कि हम कैसे बन जाते हैं, अच्छे लक्षणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो फिर श्री कृष्णपुरी अपने घर जाएंगे तो अच्छे गुणों के साथ जाएंगे तो अच्छी रीति वहाँ पे निर्वाह करेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मील बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्ची का मोह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो, ब्राह्मण तो गाय जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है, उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो। मुख वंशावली यदि हो, कहते हैं ना वो भी कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, तो यदि मुख वंशावली होंगे तो कैसे बने, कब बने, ये सारी बातें डिटेल उनसे पूछ सकते हैं। कि तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो। कुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे, तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट हुए हैं, एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप टीचर गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। आज मुख्य बात यही बाबा बार बार याद दिला रहे हैं कि ये मौका जो है फिर कभी नहीं मिलता, सिर्फ संगम पे मिलता है, जहाँ भगवान आकर के हमें एडॉप्ट करके अपना बच्चा बनाते हैं और बच्चा बना करके टीचर बन करके पढ़ाते भी हैं, सद्गुरु बन करके ज्ञान से सद्गति देते। ये हमारी बुद्धि में हमेशा रहनी चाहिए। तो हम बाप टीचर गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं। श्री कृष्ण जैसे गुणवान सर्व गुण संपन्न यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे, या सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बेकर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बेगर कोई दे न सके। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो तुम बोलो, यदि कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? कोई भी पूछ सकता है कि ये क्या सुबह सुबह कहाँ जाते हो, क्या करते हो, पूछ सकते हैं ना, तो क्या कहेंगे? मनुष्य से देवता क्या कहेंगे? मनुष्य से देवता बनने, मनुष्य से देवता बनने जाते हैं। अच्छा, और
पढ़ाई पढ़ते हैं और क्या कहेंगे? सच्चा सच्चा ज्ञान लेने जाते सच्चा सच्चा गीता ज्ञान लेने जाते हैं और भगवान से पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा भी कहेंगे। अच्छा, बाबा ने कहा तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। दोनों जगह मनुष्य ही होते हैं, लेकिन मनुष्यों में फर्क क्या है? सतयुग के मनुष्य कैसे होते हैं और कलयुग के मनुष्य कैसे होते हैं? दिव्य गुणों से दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं। और कलयुग के मनुष्य कैसे होते हैं? आसुरी गुणों से भरे होते हैं। अच्छा, है तो मनुष्य ही ना। नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह तो सहज समझने की बातें हैं। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटे पन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं। हाँ, सुदर्शन चक्र भी जो देते हैं वो किसके हाथ में देते हैं? कृष्ण के हाथ में देते हैं। नारायण अर्थात विष्णु के हाथ में देते हैं। कभी राधे के हाथ में देखा? नहीं। लक्ष्मी के हाथ में देखा सुदर्शन चक्र? नहीं। तो क्या राधे या लक्ष्मी जो भी बनती है वो जो है सुदर्शन चक्र नहीं फिराते होंगे? फिराते हैं, तो फिर क्यों नहीं दिखाते हैं? दीदी आत्मा की बात है ना, यहाँ मेल फीमेल की तो बात ही नहीं। वो डिवाइड कर दिए हैं। उनको ज्ञान तो है नहीं, तो लक्ष्मी को धन दे दिया और उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। अच्छा, अलग अलग दोनों को दे दिया है। अच्छा, बाबा ने कहा परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं, राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाती हैं, वह विष्णु को देते हैं। उसमें लक्ष्मी आ जाती है, एक तो कंबाइंड स्वरूप है, उसमें आ जाती है। वास्तव में इसलिए नहीं दिखाते कि क्योंकि ये सतयुग की बात ही नहीं है। ये सुदर्शन चक्र ब्राह्मणों के हाथ में है। सुदर्शन चक्र जो है एक्चुअल में ब्राह्मणों की बात है ना। हाँ, सुदर्शन चक्र से वहां तो कोई लेना देना है नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तुम हो। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वो ही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज पाती ही है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया।
देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है, वहाँ तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ? मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क है, ये भी पापा बताते कि उनकी महिमा किसकी है। महिमा जास्ती मनुष्य आत्माओं की है, लेकिन दुनिया में यदि कहते हैं गॉड फादर या भगवान कहते, ईश्वर कहते, अल्लाह कहते, किसी भी नाम से बुलाते, लेकिन उनको जानते नहीं है, तो फिर उनमें और जानवर में, क्योंकि जानवर के लिए भी बाबा ने कहा कि वो भी सुबह सुबह बांग भरते हैं, उठते हैं। जानवर जो है वो सवेरे जल्दी उठते, अपनी आवाज में पुकारते। हो सकता है वो भी भगवान को याद करते हो, लेकिन जानते तो कुछ नहीं ना। भगवान के बारे में, गॉड फादर के बारे में मनुष्य भी नहीं जानते, तो भगवान को कुत्ते बिल्ली भी नहीं जानते। लेकिन दोनों की आत्मा में महिमा किसकी है? जो परमात्मा को जान जाए। परमात्मा को परमात्मा के द्वारा ही जाना जाता, तो मनुष्य आत्माओं की महिमा इसलिए बढ़ जाती क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा उनको जान पाते हैं। तो इसलिए मनुष्यों की महिमा होती है, और जिनकी महिमा होती उनके संग का रंग सबको लगता। जैसे प्राइम मिनिस्टर की महिमा है, तो उनके साथ यदि बिल्ली है तो बाबा ने कहा वो भी परमिट पा लेती है। और ऐसे छोटे मनुष्यों को कोई भी चर्च में ऐसे घुसने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब कि संग का रंग लगता है, तो अच्छे का संग यदि करेंगे तो अच्छा बनेंगे, महान आत्माओं का संग करेंगे तो महान बनेंगे। तो इसलिए अपने संग पर भी बहुत ध्यान देना है। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ? तुम अब कितनी ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पौत्रे और पौत्रियां है। बाबा तो एक है ना, मम्मा पापा एक हैं, जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे व पौत्रियां है। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं। हम शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के पुत्र पौत्रे ठहरे। कितनी सहज बात है, यह ब्राह्मणों का कुल है ना। क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाप से पढ़ाते हैं, इसकी जो है खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परम धाम में, वहाँ से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। हम बच्चे सिर्फ अपनी बातें जानते हैं कि बाबा हमारा टीचर है, बाप है, सद्गुरु है, हमको पढ़ाना बाबा का काम है। दिन भर बाबा को बुलाते रहते, ये भी नहीं कभी सोचते हैं कि बाबा को और भी कोई काम है या नहीं। कभी सोचते हैं कि बाबा का और कोई काम होगा। दिन भर बाबा को बुलाते रहते, बुलाते हैं। हाँ, तो बाबा को कितना काम है, भक्तों के लिए भी इतना बाबा जो है वो चिंतित रहते हैं कि भक्तों को कैसे जो है उनके भक्ति का फल मिले, दर्शन मिले, उनको साक्षात्कार हो, इसका भी बाबा को चिंता होता है ना। तो बाबा की कितनी सर्विस है। बाबा के लिए बाबा ने कहा कि भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। भक्त मुझे नहीं जानते, बाबा कितनी सर्विस करते हैं, लेकिन भक्तों को जो है कुछ भी पता नहीं कि यदि दर्शन भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, तो वो किसके माध्यम से होता, कौन कराता है, ये उनको कुछ भी पता नहीं।
तो भक्त मुझे नहीं जानते। उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ, नौधा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ, जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है। नौधा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो, आंखों से चारों चार आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ, वह है भक्तिमान। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ, क्योंकि राजी कर करके साक्षात्कार करा के भगवान के ऊपर विश्वास दिला करके उन भक्तों को भी तो फाइनली जो है बाबा को अडॉप्ट करना है ना। ढेर सारे भक्तों को अडॉप्ट, हम सब भक्त थे ना, तो सबको बाबा ने अडॉप्ट किया, तो उनको भी निश्चय बिठा करके फिर अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह से ये भी बाबा का काम है। इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ, तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, भगवानुवाचक तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे, तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पढ़ती है। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आप वही हो, हम भी वही हैं, जो फिर से आकर मिले हैं। जब बाप की पहचान मिलती, आत्मा को अपनी पहचान मिलती है, तो बच्चे जो है बाप को पहचान लेते। और बाबा भी कहते बच्चे तो वही हो, बच्चे भी कहते कि बाबा आप वही हो जो कल पहले मिले थे, हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले हैं। आप वही पापा है, हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने, बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं। हम शिव के पौत्रे पौत्रियां है, प्रजापिता ब्रह्मा नाम ही वाला है, यह तो जानते हो। स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा ही है, वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। यह बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो। पापा एक एक बात इतनी अच्छी रीति से समझाते हैं, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि मैं इतनी अच्छी रीति समझाता हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो। बाबा के घर पे बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं, हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है, कब पहले मुआफिक तुमको साक्षी को देखना पड़ता है। देखते चलो कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है, कैसे महल आदि बनाएंगे। बुद्धि में है ऐसे नहीं, सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है, वह निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ है नहीं। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है। कोई रावण की सोने की लंका या द्वारिका अंदर है, ऐसी बात नहीं। पापा कहते तुम्हारी बुद्धि में है कि कैसे जाकर सत्युग में हम अपने महल बनाएंगे। ये सारे दृश्य तो देख सकते हो। अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया है। अब तुम बच्चे सर्वेश करते हो नरक रूपी विषय सागर से।
बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं। तुम सागर के बच्चे जब मर भस्म हो गए थे, काम चिता पर बैठ राधे बन गए थे। तुम सुंदर थे, फिर सांवरे बन गए। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे, तुम सब श्याम सुंदर हो। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं। निराकार बाप किसके तो शरीर में आई है ना, श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा। हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही मम्मा पापा कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है। इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। आर्टिफिशियल फादर से कोई बात नहीं बनेगी। बाबा हमेशा कहते कि सबको बापू कह देते हैं, मेयर को भी जो है फादर कह देते हैं, लेकिन वो सब क्या हुए, आर्टिफिशियल फादर हुए। एक्चुअल फादर कौन है, परमात्मा है। और जब परमात्मा आकर के पढ़ाए तभी जो है हम ऐसे बन सकते हैं। तो फॉलो फादर करने के लिए सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापू जी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। वो हुआ हद के बापू जी से हद का वर्षा। उनको बेहद का नहीं कहेंगे। यह बेहद का बापू जी तो परम धाम से आए हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और तुम हो बैकुंठ के मालिक। तुम ही बैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के पाप में कितना लव रहना चाहिए। और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ो, यह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। बच्चों ने बाबा से ये प्रतिज्ञा की हुई है कि और सभी से संग तोड़ करके एक तुम्हारे साथ संग जोड़ो। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षा बंधन कब हुआ, दैवी गुण धारण कैसे किए। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा है ओरली, बाबा कहते तुम्हारा ओरली अर्थात मुख से। बाबा मुख से ज्ञान सुनाते हैं और सुन सुनकर बच्चे भी क्या हो जाते, बिल्कुल ओरली जो है वो उस ज्ञान को सुना सकते हैं, है ना। काफी जो है अच्छी रीति से ज्ञान बुद्धि में बैठा हो तो क्या किताब लेकर के पढ़ाएंगे क्या किसी को। हाँ, जहाँ देखो वहाँ चालू हो जाते, एक चित्र दिखा दो ओरली सारा कुछ सुना देंगे, है ना। तो तुम बच्चे भी बन जाते हो ओरली। बाबा ने कहा तुम्हारा है ओरली, इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं, शास्त्र हाथ में उठाने की बात नहीं। भगवान बैठ सिखलाते हैं, संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वह नशा कम नहीं होना चाहिए। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हारी एग्रीमेंट है, क्या एग्रीमेंट बाबा से किया हुआ है, किया है कि नहीं, पहले तो ये होना चाहिए एग्रीमेंट कुछ हुआ है। क्या एग्रीमेंट किया है बाबा से, जो आपसे सुनेंगे वो सबको सुनाएंगे, ये एग्रीमेंट हुआ पक्का।
पक्का एग्रीमेंट किया बाबा से कि जो आपसे सुनेंगे वो सबको सुनाएंगे, अक्षरशः सुनाएंगे। हम उसमें मन मत या पर मत मिक्स नहीं करेंगे, है ना। जैसे जैसे सुना है वैसे सुनाएंगे। बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर, नहीं तो सुना किस लिए है। अब तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो। बाप शिव, तुम हो सालिग्राम, बाप और बच्चे। बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे, फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं। यह सब नाम है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सामने चक्र फिरता रहता है। समय का भी चक्र है तो पूरा स्पेस का भी चक्र है। बुद्धि से जो है पूरे चक्रों में घूम सकते हैं, मूल वतन जा सकते हैं, सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, स्थूल वतन में आ सकते। ये सारी बातें जो है बुद्धि में फिरती रहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लथे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करेंगे। दूसरों को आप समान बनाएंगे और संग छोड़ एक बाप के संग जो है रहना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलने का अभ्यास करना है। और इस नशे में रहेगी कि हम शिव बाबा के पोते पोतियां हैं, पोते पोत्रियां हैं, ये बात जो है आज बुद्धि में रखनी है, तभी डाटे का वर्षा मिलेगा। और फॉलो करना है। और बेहद के बाप से लव रखना है। और हाँ, जो पढ़ा है वो पढ़ाना है। ये बहुत बड़ी कृपा है टीचर की। और क्या धारणा की पॉइंट्स है। बाबा का मददगार बनना है। पहली पॉइंट है पढ़ाई में माँ पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई में माँ पिता को फॉलो करना है। खुशी में रहना है। खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से, भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। दूसरी पॉइंट, अब हमें वापस स्वीट होम जाना है। अब हमें वापस स्वीट होम जाना है। इस
इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। वरदान लिया बाबा ने, आवाज से परे, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह। श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। स्पष्टीकरण है, आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति, आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे, सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी, न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी, तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप, यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है, महान आत्मा वह है, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है।
मुरली के सार में था, नीचे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बन साथ में ले जाएंगे। प्रश्न में पापा ने पूछा, तुम बच्चों का बाप से कौन सा फायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर, बाप से फायदा है। बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत में था, ले लो दुआएं